ये हैं मुल्तान की माहीन जिन्होंने वालिद की वफ़ात के बाद घर की कफ़ालत का ज़िम्मा उठा लिया और एक मोटर वर्कशॉप पे काम करने लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं कामयाब पाकिस्तान। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक मुल्तान की बाहिम्मत लड़की मौजूद है जो कहने को तो सिर्फ लड़की है पर काम लड़कों से ज़्यादा मुश्किल करती है, जिन्होंने अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपने घर का ज़िम्मा उठा लिया है और वो घर की खुद कफ़ालत कर रही हैं। इन्होंने बहुत से अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल काम किए हैं और इस वक्त ये एक बाइक मैकेनिक के तौर पर काम कर रही हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें यही काम क्यों करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माहीन अकरम। तो ये कितना अरसा हो गया ये काम स्टार्ट करते हैं? 4 माह हो गए सर। 4 माह हो गए हैं। तो इससे पहले क्या काम किए? इससे पहले मैंने जॉब की, जॉब ज़्यादा देर नहीं रही थी, फिर मैंने स्टॉल लगाया बाइक पे ही और उसके बाद शेफ़ का कोर्स भी किया और आईटी स्किल का भी कोर्स किया कंप्यूटर का। तो स्टडी कितनी की हुई है आपने? एफए किया सर। तो आपने कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया? अप्लाई किया था, रिस्पॉन्स नहीं मिला कोई भी। तो यही काम क्यों करना पड़ा? इसके अलावा भी तो ऑनलाइन काम होते हैं और भी बहुत से काम होते हैं। सर कोई भी काम ऑनलाइन भी अगर काम है तो वो उसी वक़्त आपको पे नहीं करता। तो मजबूरियाँ जो हैं वो फिर ऐसे ही मुझे ऐसा काम करना पड़ा जिसमें मैं काम करके फ़ौरन पैसे हासिल कर सकूँ, ताकि मैं अपने घर का खर्चा, घर का रेंट, वालदा की दवाई वगैरह ईज़िली। घर किराए पे है? जी सर, किराए पे घर। तो घर का किराया और इतने अखराजात, महंगाई का इस दौर में जहाँ पे दाल, चीनी, घी वगैरह इतना महंगा है, तो घर के अखराजात, घर की कफ़ालत खुद करती हैं आप? सब मैं खुद करती हूँ, घर का किराया भी। और तो घर में कितने अफराद मौजूद हैं? मैं और मेरी वालदा, उनकी दवाई, घर का खर्चा और खाना-पीना सब, घर का किराया वगैरह ये सब 15 से 20 हज़ार हो जाता है मंथली। तो वालिद की वफ़ात को कितना अरसा हो चुका है? वाली 2.5 साल हो गए उनको। तो उनकी वफ़ात के पहले भी आप काम करती थी या उनके वफ़ात के बाद आपने काम स्टार्ट किया? उनकी वफ़ात के बाद शुरू किया था काम। जब कोई सहारा नहीं था तो फिर मुझे मजबूरन करना पड़ा सर। तो आप यहाँ पे काम करने जब आई तो आपके किसने मशवरा दिया आपको कि यहाँ पे आप काम कर सकती हैं? मुझे फ्रेंड ने मशवरा दिया था, हम नज़ीर ऑटोज़ पे वर्कशॉप पे आते थे हम काम करवाने बाइक का। तो उन्होंने मुझे कहा उस्ताद साहब अच्छे हैं, उनसे बात करो, वो आपको काम सिखा देंगे। तो तो घर वालों ने मना नहीं किया या उनके क्या ख़्यालात थे जब आपने घर वालों को जाके बताया कि मैंने एक मोटर वर्कशॉप पे काम करना है? घर वालों ने मना किया था, वो कह रहे थे कोई और काम कर लो, ये नहीं करना। तो कैसे मनाया फिर घर वालों को कैसे कन्विंस किया? घर वालों को कन्विंस हो तो नहीं गए थे पर सब ने बोला और नज़ीर साहब ने जाके वालदा से बात की तो उनको मनाया कि मैं अब इनको सिखाऊंगा और ये जल्द सीख जाएंगी। तो जब आप नज़ीर साहब के पास आए तो इनके क्या एक्सप्रेशन? लड़कियों का काम ये नहीं होता, तो आप जब पहली बार इनके पास आए तो इन्होंने आपको क्या कहा? इनको मैंने स्टार्ट में आके कहा था कि मैंने काम सीखना, इन्होंने मुझे मना किया, फिर मैंने मजबूरियाँ बताई अपनी, फिर उन्होंने एग्री किया, उनका चलो ठीक है मैं आपको मौका देता हूँ। फिर इन्होंने मुझे काम सिखाना शुरू किया तो मैंने सीख लिया, मुझे आ गया काम। ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा है आपको? शिकवे सर आते जाते रहते हैं, शिकवे तो हर वक्त ही होते हैं, लेकिन अपने आप को डगमगाया नहीं कभी कदम, कभी गलत रास्ते पे नहीं चले, बस खुद एतमादी से बाहर, खुद अपने किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर मैंने अपना ये काम शुरू किया और इंशाल्लाह मैं इसमें ऐसा भी दिन आएगा कि मैं अपना सारे अखराजात खुद से आराम से मैनेज करके अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर तो सकूँ। उन लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि जो घर बैठी हैं और वो भी जॉब के लिए अप्लाई करती हैं और उन्हें जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो उन्हें किस काम का मशवरा देंगे कि उन्होंने क्या काम करना चाहिए? सर जॉब जो नहीं करती हैं उनको चाहिए कि अव्वल तो अप्लाई करके भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो अगर वो ये काम मेरे साथ सीखेंगी तो उनको, उनके लिए अच्छा है, अलग काम है, तो मेरे ख़्याल में उनको भी ऐसा दिन आएगा कि वो खुद फ़ख्र से सर उठा के सबके सामने जिएंगी। तो मुस्तकबिल में आपने क्या सोचा है कि आपने क्या करना है? सर इधर से पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं अपना इंस्टीट्यूट, जहाँ पे लड़कियाँ वहाँ पे काम सीखेंगी भी और बाइक चलाना भी सीखेंगी, ये सब तब हो सकेगा ना जब मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेके कोई जो भी हजरात देख रहे हैं वो थोड़ी हेल्प करें
मुझे इस शोबे में मुझे स्टैंड अच्छे से कर दें और मैं ताकि बाकी लड़कियों का भी सहारा बन सकूं और उनको भी सदका जारिया के तौर पे अगर कोई मेरी हेल्प करता है तो मैं आगे हज़ारों की हेल्प करूंगी और वो सब। हुकूमत वक्त से कोई अपील करना चाहेंगी कि वो आपकी हेल्प कर सके? हुकूमत से अपील है क्योंकि हुकूमत ऐसा कर सकती है कि वो मुझे अच्छे से स्टैंड कर दे और मैं आसानी से अपने काम में अपने घर के अखराजात पूरे कर सकूं और किसी और लड़कियों का भी, जो लड़कियां बेरोज़गार हैं, वो भी मेरे इंस्टीट्यूट में आके अपना कारोबार यहाँ सीख के अपना कारोबार चला सकती हैं। ये थी हमारे साथ मुल्तान की माहीन, जो कि ये एक वर्कशॉप पे काम कर रही हैं और अपने घर का गुज़र बसर कर रही हैं। इतने मुश्किल हालात में लड़की का बाहर निकलना वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है और हमारे देखने वाले नाज़रीन को मैं कहना चाहूँगा कि जो मुखय्यर हज़रात हैं वो इनकी मदद करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और हुकूमत वक्त से अपील करना चाहूँगा कि वो भी इनकी मदद करे। और इसी के साथ अपने मेज़बान उमैर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।